चलिए, लेकिन अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। लक्ष्मण दिल्ली से और कंचन मुंबई से जुड़ती हुई। पहले दिल्ली चलेंगे। लक्ष्मण जी रेड्डी हैं। हालांकि इन्होंने सुबह ही आपको बता दिया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बैठक राजनाथ सिंह साहब चेयर करने जा रहे हैं, होने वाली है, और उसका एक हिंट भी दे दिया था कहां कहां अपडेट्स आने वाले हैं, जिसमें आपने देखा था फिर दिन के दौरान कैसे वो शिप बिल्डिंग कंपनीज मजबूती के साथ ट्रेड कर रही थी कल के सेशन में। लक्ष्मण जी, हेड्स अप तो आपने कल सुबह दे ही दिया था। गुड मॉर्निंग। शाम को अपडेट क्या आया, दरअसल क्या क्या मंजूरियां आई हैं? देखिए, जो मंजूरी मिली है उसमें 10 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में। उसकी कुल लागत अगर कहें तो 1.45 लाख करोड़ रुपए है। उस 10 की बात तो नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। 3 बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCVs खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये जो व्हीकल होता है एक तरह से कहें आधुनिक तकनीक से लैस टैंक होते हैं, और ऐसे 1770 टैंक खरीदे जाएंगे जिसकी कुल कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए होगी। हालांकि कौन सी कंपनी बनाएगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में मैंने रिसर्च किया तो देखा कि L&T, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज की इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। दूसरा जो महत्वपूर्ण डील को मंजूरी दी गई है वह है एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार खरीदने के लिए। ये एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार सिस्टम जो है इसमें एक्सपर्टीज BEL की होती है। BEL पहले वेपन लोकेटिंग रडार, फायर कंट्रोल रडार बनाती रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तीसरा है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। यह भी आधुनिक सुविधाओं से लैस एयरक्राफ्ट होता है जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करती है। ये HAL दरअसल इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाती है, कानपुर वाली फैसिलिटी में बनता है, और ये दरअसल एयरबस ग्रुप की कंपनी है डॉर्नियर GmbH, उसके लाइसेंस के तहत ये कंपनी बनाती है HAL। तो मुझे लगता है ये 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण होंगे। ओके, 1,45,000 करोड़ के 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी। 99% इंडिजिनसली सोर्स्ड, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स। तो सब अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स आने हैं। कोई HAL जो डॉर्नियर के लिए, रडार सिस्टम्स के लिए कोई BEL जैसी कंपनीज, ये जो टैंक्स की लक्ष्मण बात कर रहे हैं उसके लिए भारत फोर्ज वगैरह वगैरह रडार पर रखिएगा। और ये जो फ्रिगेट्स वगैरह को मंजूरी, जहाजों को मंजूरी दी है, इसके चलते कोचीन, मसगांव, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स वगैरह आपके रडार पे रहेंगे। ये हैं स्टॉक्स। चतुर्वेदी साहब, डिफेंस को पोर्टफोलियो में स्टिक अराउंड कर रहे हो, किसी को कोर में रख लिया है क्या? आशीष जी, देखिए यहाँ पर हमने इस स्पेस में काफी एक प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ 1.5-2 महीने पहले शुरू की थी, और अभी हम इसमें जो पोजीशनिंग रख रहे हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को HAL और BEL जैसे स्टॉक में, जहां पर पे थोड़ी कंसिस्टेंसी इन अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी है, थोड़ा कैश फ्लो जनरेशन भी स्ट्रांग है। तो HAL और BEL ये 2 स्टॉक तो डेफिनेटली अभी भी पसंद आते हैं। रेस्ट में हमने इस समय पे प्रॉफिट बुकिंग की और देखेंगे कि किस तरह से एक फंडामेंटल तो इंप्रूवमेंट आपने देखा कैसे अभी ऑर्डर इनफ्लो की बात शुरू हुई है, बट क्या यही चीज अब रिफ्लेक्ट होना शुरू करती है टेक्निकल पे, तब डेफिनेटली इन स्टॉक्स पर नजर कर सकते हैं। बट करेंटली HAL और BEL ये टॉप पिक रहेंगे इस पूरे स्पेस में। HAL और BEL रडार पर रखिए। HAL तो कल सुबह भी रडार पे था, क्योंकि वीकेंड पे जो अपडेट्स आए थे HAL के 27,003 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर के चलते, तो कल वैसे ही हरकत में था। BEL पे एक फ्रेश व्यू ले लेता हूं। कल ठंडा पड़ा हुआ था, खबर बढ़िया है। चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं इसी तरह के स्टॉक्स को आपको लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना चाहिए, लेकिन चार्ट्स पे मानस BEL कैसा खड़ा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक रेजिस्टेंस है, 22 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। अगर ये 302 303 के रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर 303 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको कम से कम 315 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 303 के ऊपर निकले तो खरीदारी करिए 298 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 292 का। अगर उसके नीचे जाए 292 के नीचे जाए तो फिर गिरावट बढ़ेगी, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। ओके, 292 का स्टॉप। अच्छा, एक चीज़ है वैसे डिफेंस में, लक्ष्मण जी ने कल भी ये स्टोरी ब्रेक की थी, यहाँ पर थोड़े से आशीष साइन बने कि करेक्शन खत्म हुई है। और जिस तरीके से अब न्यूज़ फ्लो आ रहा है वापस, स्पेशली आप देखें एक मैज़गांव डॉक और HAL, ये 2 स्टॉक्स थे जिन्होंने उस करेक्शन को लीड किया था। दोनों स्टॉक्स आई थिंक करीब करीब अपने हाई से
आई थिंक 15 से 30% तक के करीब गिर गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आई थिंक इसका अगर आप 52 वीक हाई और लो की प्लेट देखेंगे तो वो दिखाई दे जाएगा। तो आई थिंक कल शायद एक फ्रेश यहाँ पर अपमूव की शुरुआत हुई है इन स्टॉक्स में। हाँ, 5800 वाला गिरकर 4000 तक आ गया था, अब यहाँ पर लग रहा है कि शायद एक फ्रेश अपमूव की डिफेंस स्टॉक में शुरुआत हुई है, क्योंकि वापस इस तरीके के ऑर्डर फ्लो आए हैं वो इनके लिए बड़े पॉजिटिव है। आज देखते हैं वीक मार्केट में ये स्टॉक्स क्या करते हैं। अगर आज आउट परफॉर्म कर दिया तो मेरे ख्याल से एक साइन होगा कि फ्रेश रैली की शुरुआत हुई है यहाँ पर। डिफेंस एज अ स्पेस रडार पे कल भी आज भी, और आज तो खैर बड़ा डोल आउट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आता हुआ, तो नाना प्रकार के स्टॉक सब हरकत में शायद आते हुए नजर आए। रडार पे रखेंगे, जहां ज्यादा हरकत होगी उन पे अपन लोग बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे।